जय माता दी। स्वागत है आप सभी का गृहस्थ योगी चैनल पर। ये माँ काली का चमत्कार है। ये बहुत ही पुराना किस्सा है पर मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा एक वीडियो ऐसा भी जाना चाहिए जिससे लोग ये समझें कि माँ किस तरह से काम करती है। माँ की शक्तियाँ भक्तों की जो परेशानियाँ हैं उसको दूर करने के लिए किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि माँ काली की जो शक्ति है बहुत ही तेज़ गति से आती है, काम करती है और लोगों के जीवन में उथल पुथल मचता है। फिर वो घबराते हैं, परेशान होते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, जबकि उनको ये उम्मीद रहती है कि हमने भक्ति की, हमने कुछ मन्नतें की तो सब कुछ सही होना चाहिए, नॉर्मली सब कुछ सॉल्व होना चाहिए जो भी उनकी प्रॉब्लम है। अब देखिए, ये मेरे दो पहचान के लोगों की कहानी है। दो समझिए कि फ्रेंड ही थी, सहेली थी। आज की जो पहली वाली सहेली है उसकी कहानी बताती हूँ, दूसरे वाली की दूसरे वीडियो में डाल दूँगी। देखिए, दोनों ही एक साथ आई थी। अभी मैं पहले वाली की बता रही हूँ। पहली वाली जो सहेली थी उसको ये प्रॉब्लम था कि उसके मायके में उसके भाई, उसके पिता से इसके पति की कुछ बहस हो गई थी। कुछ ऐसा बहस हो गया था कि जाना आना सब कुछ छूट गया था। लगभग 4.5 साल हो चुके थे। वो पास में ही मायका होते हुए भी नहीं जा पाई थी। कोई भी फंक्शन होता, कुछ कार्यक्रम होता, वो नहीं जा पाती क्योंकि उसके पति ने उसको इजाज़त नहीं दी थी। लगभग 5 साल के होने को आया था करीब ये घटना। इतना मतलब दोनों रिश्ते ऐसे बिगड़ गए थे कि ना मायके वाले आते थे, ना ससुराल से ये लड़की जा पाती थी। वो अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रखती है। उसके साथ ही उसको ये भी एक इशू था कि मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे लगता नहीं है, मेरा हेल्थ सही नहीं रहता है। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम उसने मुझे बताया तो मैंने माँ की तरफ देखा और कहा कि माँ सब सुन रही हैं, सब देख रही हैं, वो उनकी मर्जी होगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो चली गई। कुछ समय बाद ऐसा उसकी परिस्थिति बनी कि वो लड़की जो मेरी सहेली है वो बहुत बीमार हो गई। और बीमार ऐसी हुई कि उसको संभालने के लिए कोई चाहिए होता था। वो अपने पैरों से खड़ी नहीं हो पाती थी। पैरों में कुछ ऐसा दिक्कत हो गया, दोनों पैरों में उसको दर्द रहता था और वो चल फिर नहीं पाती थी। और यहाँ पर ससुराल से दूर वो अपना सिटी में रहती थी। तो वहाँ पर पति है, 3 बच्चे थे उसको, 2 बेटियाँ थी और 1 बेटा था। अब उन बच्चों को कौन संभाले, इसको कौन संभाले, पति जॉब पे ना जाए तो घर का खर्चा कैसा चले, ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी। और एक दिन वो एडमिट होती है हॉस्पिटल में, मुझे भी कॉल आता है। मैं भी उसको मिलने के लिए गई, चूँकि वो फ्रेंड थी तो मैं मिलने के लिए गई। मैं उस समय कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा कि तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मतलब वो मेरी तरफ ऐसा देख रही थी कि उसके मन में सवाल थे। मतलब उसने खुल के तो नहीं बोला पर उसके मन में सवाल थे कि ये क्या हो गया। कहीं ना कहीं उसने मेरी तरफ संशय भरी दृष्टि डाली और मुझे समझ में आ गया कि ये क्या सोच रही है। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। शायद ये माँ का एक चमत्कार था। माँ जिस तरीके से काम करती हैं उनके काम करने का तरीका ही था। फिर उसका भाई हॉस्पिटल में आता है मिलने के लिए और वो बोलता है उसके पति से कि तुम कैसे देखोगे। उन लोगों का बहस हो जाता है वहाँ पर भी कि 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, तुम अपना देखोगे कि इसको संभालोगे। और वो अपने जो बहन होती है उसको अपने घर पर लेकर चला जाता है। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। अब देखिए, जो लड़की 5 सालों से अपने ससुराल नहीं गई है, मायके नहीं गई है, मायके चली जाती है। बच्चे भी कुछ दिन वहाँ पे रहते हैं, कुछ दिन यहाँ पर आकर रहते हैं। चूँकि गांव से दादी संभालने के लिए आ चुकी होती है तो दादी भी बूढ़ी थी, बच्चों को कितना संभालेगी। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो माँ के पास, नानी के पास चले जाते हैं और जो बड़ी बेटी होती है वो दादी के पास रुकती है। ऐसे में ये वाला जो मामला है, ये वाला जो केस है, इसमें ये चीज़ें मैंने देखा कि माँ ने बीमारी में ही, मतलब बीमारी से ही सही, पर इस तरह से रिश्तों की जो कड़वाहट थी वो दूर हुई और अब वो लोगों का आना जाना है और सब कुछ अच्छा हो गया है। जीजा साला का रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया है। और साथ में जो लड़की का हेल्थ इशू था, जो पहले का हेल्थ इशू था
कि मुझे मेरा खाया पिया कुछ शरीर पर नहीं लगता है और मेरे कमर में दर्द रहता है, या फिर जो भी उसको पहले प्रॉब्लम थी, अब इस बीमारी के बाद उसको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं देखने को नहीं मिला। तो इस तरह से माँ ने एक साथ दोनों चीज़ों को सॉल्व किया। उसका हेल्थ इशू जैसा कि पहले वाला था, एक मेजर हेल्थ इशू आया। ये मैं समझती हूँ कि इंसान के जीवन में कठिनाई तो आई, पर जो पहले की जो मुश्किलें थी उस मुश्किलों से निकालने के लिए ही ऐसी परिस्थिति बनी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें माँ काली तुरंत एक्शन लेती हैं और जीवन में उथल पुथल मचा देती हैं, और फिर वो उथल पुथल के साथ सब कुछ स्मूथ होता है, सब कुछ सही हो जाता है। और मैंने ये देखा है सब कुछ सही होते हुए भी और जीवन में उथल पुथल मचते हुए भी। तो ये भक्तों के साथ भी होता है और साधकों के साथ भी होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मेरे साथ कमेंट में अपनी जो राय है ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ऐसा जीवन में साधना से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, साधना में आप उलझे पड़े हैं, जैसे कि मंत्र में कोई आपको कुछ शक्तियाँ दिखाई दे रही, या फिर कुछ हलचल हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप कुंडलिनी से रिलेटेड, या फिर अपना फेस और हैंड को स्कैन करवा कर अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, आने वाले प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, तो मैं हैंड रीडिंग और फेस रीडिंग करती हूँ। मेरे नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। ये छोटा सा मेरा परिचय था। अगर आपको भी ऐसी कोई मदद चाहिए तो आप मेरे से ज़रूर संपर्क करें। चलिए मिलती हूँ एक और नए एपिसोड में, नए वीडियो में, माँ काली की भक्ति के नए चमत्कार के साथ। मतलब ये वाला पार्ट 1 है। दूसरा पार्ट 2 में दूसरी सहेली का मैं जो बात बताने वाली हूँ वो आप ज़रूर देखिए। उसमें मैं पार्ट 2 लिख दूँगी और ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है। जय माता दी, जय माँ काली।